अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कारोबार की दुनिया और मैं हूं रजा शाह। जिस तरह आपको मैं डिफरेंट आइडियाज देता हूं, इसी तरह ऑनलाइन की दुनिया में भी आपको मैं डिफरेंट आइडियाज देता हूं कि अगर आपने घर पे बैठ के काम करना है तो कैसे करना है। आज की जो मेरी एपिसोड है वो बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड है। वो अब आपको देगी ओरिजिनल स्किल, एक ऐसी स्किल जो कि आप सीखे बगैर भी काम कर सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर आप जब वीडियोस देखते हैं तो आप ये कहते हैं कि हमारे पास स्किल नहीं है तो हम लोग क्या करें। तो ये एपिसोड आपके लिए बहुत जरूरी है, इस वजह से ये एपिसोड आपको पूरी देखनी पड़ेगी, क्योंकि इस एपिसोड में आपको पता चलेगा कि विदाउट स्किल आप कैसे पैसे कमा सकते हैं। जी, तो ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। इससे पहले भी मैंने ऑनलाइन के ऊपर काफी वीडियोस की हैं, लेकिन ये जो वीडियो है ये आपको बहुत कुछ देने वाली है। इस वीडियो के जरिए आपको ये पता चलेगा कि आप घर बैठे कैसे कमा सकते हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि इस वीडियो में आपके लिए क्या कुछ है। वेबसाइट पर आ चुका हुआ हूँ। वेबसाइट का नाम आपके सामने है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा। SEO एनालाइजर वेबसाइट है। यहाँ पे ये बेसिकली एक वेबसाइट है जो आपको बताएगी चेक करके इस वेबसाइट का SEO स्कोर कितना है। इसने आपको स्कोर बताना है और इसने उसकी मिस्टेक्स बतानी है। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये काफी ज्यादा टेक्निकल वीडियो हो गई है, मैं ये नहीं कर सकूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप मेरी कंप्लीट वीडियो देखिए, बहुत अच्छे सोल्यूशंस मैंने दिए हैं इसमें, बहुत अच्छे तरीके बताए हैं कि किस तरीके से आपने पैसे कमाने हैं। आपको कोई भी सीखने की जरूरत नहीं है, बस आप वीडियो फॉलो करें और मेरा बताए गए तरीके फॉलो करें तो इंशाल्लाह आप भी अर्निंग स्टार्ट कर देंगे। तो अब ये एक वेबसाइट है, यहाँ पर लिखा हुआ है टाइप योर वेबसाइट एड्रेस। यहाँ पर आप कोई भी एक वेबसाइट, मैं भी एग्जांपल के तौर पर आपको बता देता हूँ कि हम कैसे किसी भी वेबसाइट का SEO स्कोर चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर कोई भी वेबसाइट लिखूंगा। ये एक वेबसाइट है thesmarthack.com। इसको लिख के मैंने यहाँ से रिव्यू पे क्लिक किया और अभी इसका SEO स्कोर हमारे सामने आ जाएगा कि इस वेबसाइट का कितना SEO स्कोर है। अगर हम इसका SEO स्कोर देखेंगे तो इसका SEO स्कोर है 66। ये देखिए काफी कम है ये, मतलब इसमें इंप्रूवमेंट की काफी जरूरत है। तो बस आपने ये करना है, आपने आगे कुछ भी नहीं देखना है कि इसमें क्या इशू है क्या नहीं है। और यहाँ से आपने ये जो डाउनलोड रिपोर्ट आ रही है इसके ऊपर क्लिक कर लेना इस तरीके से। तो ये आपके सामने एक मुकम्मल PDF फाइल ले आएगा जिसमें इसकी सारी इंफॉर्मेशन मेंशन होगी कि आपने इसको क्या करना है, कैसे इंप्रूवमेंट करनी है, इसके अंदर क्या क्या गलतियां हैं, वो सारी की सारी डिटेल इसमें मेंशन है। तो अब मेरा इस वेबसाइट के बताने का मकसद क्या था वो अब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसके लिए हम सबसे पहले आएंगे गूगल पर और यहाँ पर हमने लिखना है गूगल मैप्स। गूगल मैप्स लिखने के बाद हमने गूगल मैप्स में जाना और यहाँ पर आप किसी भी कंट्री चले जाएं। बेहतर होगा कि आप USA की कंट्री में जाएं क्योंकि वहाँ पे क्लाइंट्स ज़्यादा होते हैं। तो अब हम जाते हैं USA में। USA आ गया और यहाँ पे किसी भी आप स्टेट में आ जाएं। फॉर एग्जांपल ये शिकागो की एक स्टेट है। शिकागो स्टेट में आने के बाद आप यहाँ पर अब लिखें रियल इस्टेट। तो ये हमारे पास डिफरेंट रियल इस्टेट्स के जो इनके ऑफिसेज हैं वो सामने आ जाएंगे और यहाँ से आप कोई भी एक रियल इस्टेट का ऑफिस सिलेक्ट कर लें। जैसे ये MB रियल इस्टेट आ गया है और डिफरेंट प्राइम रियल इस्टेट आ गया है। तो अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ से MB रियल इस्टेट को सिलेक्ट कर लेते हैं, इनकी ये नीचे वेबसाइट आ चुकी हुई है और इनकी वेबसाइट को हमने ओपन करना है। ये इनकी वेबसाइट है, ओपन हो चुकी हुई है। यहाँ से हम इनकी वेबसाइट का एड्रेस कॉपी करेंगे और इसको SEO एनालाइजर में आकर पेस्ट करके रिव्यू करेंगे। आप देख सकते हैं कि इनका SEO स्कोर हमारे पास आ चुका हुआ है। इनका SEO स्कोर है 60 और बाकी इनके नीचे सारे इश्यूज लिखे हुए हैं, सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन्ड है कि इनमें क्या इशू है, क्या कमी है और क्या चीज़ बिल्कुल ठीक है। ये सारी डिटेल इसमें मेंशन्ड है। इनकी पेज की स्पीड भी यहाँ पर आ रही है और बाकी सारे इशूज या जो चीज़ें ठीक हैं वो भी मेंशन्ड है यहाँ पे। तो हम सबसे पहले तो इनकी रिपोर्ट डाउनलोड कर लेंगे और इस रिपोर्ट में इनकी वेबसाइट की तमाम तरह इन्फॉर्मेशन मेंशन्ड होगी कि इनका SEO स्कोर क्या है, क्या गलतियाँ हैं और क्या क्या चीज़ें ठीक होने वाली हैं। ये हमने यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है। PDF में ये रिपोर्ट होगी, डाउनलोड हो चुकी हुई है। उसके बाद हम दोबारा से इनकी वेबसाइट पर आके कॉन्टैक्ट वाले सेक्शन में जाएंगे और यहाँ से हम इनकी इंफॉर्मेशन देखेंगे कि इनका वे ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है। हम चाहें तो यहाँ पर भी इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बेहतर होगा कि हम इनका जो नंबर देखें, इसको हम व्हाट्सएप में डालकर देखें कि अगर तो ये व्हाट्सएप पर हैं तो हम इनको व्हाट्सएप पर मैसेज करें और व्हाट्सएप पर ही हम इनको वो साथ रिपोर्ट भेज देंगे कि सर ये आपकी वेबसाइट है और ये इसमें गलतियां हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये वेबसाइट आपकी ठीक हो जाए, लोगों की नज़र में आए, जिससे आपका बिजनेस इंक्रीज हो, तो आप हमें मौका दीजिए। जैसे कि हमने आपकी वेबसाइट की ये सारी मिस्टेक्स देखी हैं तो हम इनको ठीक भी कर सकते हैं। इस तरीके से फिर यहाँ पे आपके डिपेंड करेगा कम्युनिकेशन पे, आपको काम आता है नहीं आता है।
लेकिन आपने उनको ऐसे कम्युनिकेट करना है कि आप मास्टर हैं इस काम में। जी बिल्कुल। तो कांटेक्ट करने के डिफरेंट वेज हैं। कांटेक्ट करने के हवाले से आपने परेशान नहीं होना है, क्योंकि जब उनको पता चलेगा कि हमारी वेबसाइट्स में इतनी गलतियां हैं और इस बंदे ने आकर हमें बताया है, तो वो 100 में से 80% चांसेस यही होंगे कि वो हमें ही इस चीज का प्रोजेक्ट देंगे। तो हमने सिर्फ एक दफा उनसे कांटेक्ट करके अपनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स प्रोवाइड करके हमने उनसे इस चीज की जॉब हासिल करनी है कि वो हमें कॉन्ट्रैक्ट दें इनकी वेबसाइट के एसईओ स्कोर ठीक करने पे। हमने बढ़ा चढ़ाकर इस तरीके से बताना है कि आपका एसईओ इतना जरूरी होता है कि एसईओ के जरिए से ही क्लाइंट्स आपकी वेबसाइट पर आएंगे और आपके बिजनेस में इजाफा होगा। इस तरीके से आपने कम्युनिकेशन करके उन्हें बता देना। तो एक मरतबा जब ये आपके साथ इन कांटेक्ट आ जाएं, आपसे सारी बातें समझ लें, तो वो ये भी कह सकते हैं कि हम आप पर कैसे यकीन करें, हम आपको कैसे पेमेंट एडवांस में भेजें। तो आप कहीं कोई इशू नहीं है सर, आप हमें फाइवर पे आके जॉब पोस्ट कर दें। तो फाइवर तो चूंकि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है दुनिया का, वहां पर तो आप हम पे ट्रस्ट कर सकेंगे। तो आप हमें फाइवर पे आके जॉब पोस्ट कर दें, वहां पर आपको काम आपका कंप्लीट करके दे देंगे। इस तरीके से आपने बाहर से क्लाइंट ग्रैब करके उसको फाइवर पर लाना है। या अगर आप चाहें तो आप प्राइवेटली काम करना चाहें, प्राइवेट भी कर सकते हैं। फाइवर के 20% फीस देने से आप बच जाएंगे। एक मरतबा जब क्लाइंट आ गया, उसने आपको प्रोजेक्ट पोस्ट कर दिया, तो फिर आपने नेक्स्ट क्या करना है, क्योंकि एसईओ करना तो हमें आता नहीं है, तो हमने कैसे एसईओ करानी है, तो उसके लिए हम जाएंगे फाइवर पर। जी हम फाइवर पर आ चुके हैं और यहाँ पर आप आकर हमने सर्च करना है ऑन पेज एसईओ। और ऑन पेज एसईओ सर्च करने के बाद हमारे पास ये डिफरेंट सर्विसेज आ चुकी हुई हैं। यहाँ से हमने किसी भी एक सेलर को पकड़ लेना है जिसको हमने अपना प्रोजेक्ट पोस्ट करना है। अब फॉर एग्जांपल हम इनको ओपन करके देख लेते हैं। जी, आई विल डू ऑन पेज एसईओ विद योस्ट एंड टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन ऑफ वर्डप्रेस साइट। बहुत अच्छा इनका स्कोर है, इनके रिव्यूज भी अच्छे हैं। तो यहाँ पर हम इनसे पहले कांटेक्ट करेंगे, हम इनको अपनी वेबसाइट के बारे में बताएंगे, हम उनको वो अपना पीडीएफ फॉर्म भेजेंगे। तो अगर इन्होंने कह दिया कि बिल्कुल मैं ये काम करूंगा और इनकी अगर फीस $45 है, तो हम इनको $45 देंगे। उससे पहले हम उनसे तकरीबन $90 या आप कह लें $100 ले चुके होंगे। तो इस तरीके से काम करना है, मतलब एक जगह से उठाना है, दूसरी जगह पोस्ट करना है और आपने अपना कमीशन अपने पास रख लेना है। बहुत ही एक अच्छा तरीका है। अब मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, अगर ये $45 में काम कर रहे हैं तो हमने इनसे कम से कम डबल चार्ज करना है। हम इनको इसकी प्राइस $100 बताएंगे कि मैं आपसे $100 लूंगा और आपको ये सारी चीज़ें करके दूंगा। और क्या चीज़ें करके दूंगा, वो सारी चीज़ें जो ये हमें बताएंगे। हमने इनको क्वेश्चंस करेंगे, जो जो क्वेश्चंस वो हमसे करेंगे हम आगे इनसे करेंगे, और जो ये आंसर देंगे हम आगे से उनको वो आंसर पोस्ट कर देंगे। तो हमने कुछ भी नहीं करना है, जो जो बातें इन्होंने हमें बतानी है हमने आगे से वो बता देनी है उन्हें। लेकिन बस फ़र्क क्या होगा, प्राइस का फ़र्क होगा। अगर ये $45 हम इनको दे रहे हैं तो हम उनसे $100 चार्ज करेंगे, और इसके बदले हमें क्या बचेगा, हमें 45 से $50 बचेंगे जो हमारी अर्निंग होगी। मतलब हमने एक किस्म का एज अ एजेंट काम करना है, लेकिन नाम हमारा ही होगा कि हम काम करके दे रहे हैं, और पैसे भी हमारे पास ही आएंगे। इनको भी फायदा होगा, जिनको हम प्रोजेक्ट पोस्ट कर रहे हैं, जिनका हम काम कर रहे हैं, इनको भी फायदा होगा। मतलब एक तीर से हम 3 शिकार खेलेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने बताई है वो आपके लिए अंडरस्टैंडेबल होगी। अगर आपको कोई भी इशू है आप कमेंट में लिख दें या इस वीडियो को दोबारा देख लें, क्योंकि मैंने बहुत ही आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश की है आपको कि अगर ये आपसे कोई भी सवाल करते हैं तो आपने वही सवाल इनको लिखना है, जो ये जवाब देंगे आपने वो जवाब इनको वापस दे देना है। मतलब आपको अपनी तरफ से कोई भी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत ही नहीं है, आपने सिर्फ एक मीडियम के तौर पर एक्ट करना है। असल में कम्युनिकेशन ये और ये कर रहे होंगे, आपने दरमियान में एक मीडियम के तौर पर इंटरेक्शन करना है और उसका आपने अपना कमीशन चार्ज कर लेना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। थोड़ी सी टेक्निकल वीडियो है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान देकर इसको सीखने की कोशिश करें तो इसमें अर्निंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि फाइवर के प्लेटफॉर्म पे ज़्यादातर जो सेलर्स बैठे हुए हैं वो रीसेलर ही हैं। रीसेलर का मतलब एक क्लाइंट से काम उठाया, दूसरे सेलर को दिया और दरमियान में अपना कमीशन रख के उन्होंने अपनी अर्निंग की। तो ये काम फाइवर पे तो बहुत ज़्यादा इन है। आप भी ट्राई कीजिए इस काम को करने की, और मैं भी ट्राई करूंगा कि इंशाल्लाह फ्यूचर में भी इससे ज़्यादा बेहतर वीडियोज़ और आइडियाज़ लेकर आपके सामने हाजिर हूँ, जिससे आपकी अर्निंग में ज़्यादा मदद मिल सके। तो तब तक के लिए मुझे आप इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।